ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੜੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਭੂਪਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। जय श्री राधे सारे भक्तों को और प्राइम टीवी पंजाब के सभी भक्तों को, शिव के भक्तों को। सावन का जो मास है ये बहुत महत्वपूर्ण और सभी 12 मासों में सबसे उत्तम मास है। भगवान शिव का पवित्र मास है। इस मास में की गई पूजा का 10 गुना ज़्यादा फल है। इस मास में जो पूजा का क्रम है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान शंकर पर जल का अभिषेक करें, उसके बाद दूध से स्नान कराएं। दूध से हमें सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती है। उसके बाद दही से स्नान कराएं, दही से दीर्घायु होती है और सभी प्रकार के धन की वृद्धि होती है, यश मिलता है हमें इस संसार से। उसके बाद घृत का स्नान कराएं, घृत से सभी प्रकार के रोगों की शांति होती है, आपस में तालमेल सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद शहद से स्नान कराएं, शहद से प्रेम भाव रस हमारे अंदर उत्पन्न होता है, प्रेम रस उत्पन्न होता है। उसके प्रकार अगले क्रम में शक्कर से स्नान कराएं। शक्कर से अनादिकाल से जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, सभी रोगों के निवृत्ति के लिए भगवान शंकर इसको स्वीकार करते हैं। शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से सभी प्रकार के सुख साधन हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद जलाभिषेक फिर से कराएं। फिर उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत पहनाएं, वस्त्र पहनाएं, भगवान को तिलक, सुंदर तिलक करें, चंदन का तिलक करें, कुमकुम चढ़ाएं। उसके बाद बिलव पत्र चढ़ाएं। बिलव पत्र का भोग महत्तम में दिया गया है कि बिलव पत्र चढ़ाने से सभी प्रकार के त्रिविधि इस जन्म में जो पिछले जन्म में जो अपयश में या जाने में अनजाने में हमसे कोई पाप हुआ है, कोई गलती हुई हो, सभी प्रकार के रोग संताप पाप हमारे बिल्व पत्र चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय या राम राम भी आप चंदन से कुमकुम से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो मिष्ठान हो गया, फल हो गया, नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के आप मिष्ठान भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आरती निरंजन कर्पूर निरंजन करके इस श्रावण के माध्यम का आपका पूर्ण लाभ आप इसका ले सकते हैं जी। अपने सोमवार व्रत की भी महत्वता दस दो, इन दिनों के रखते हैं। सोमवार का व्रत श्रावण के मास में विशेष महत्व रखता है। सभी व्रतों में उत्तम भगवान शिव का यह सोमवार का व्रत है। सभी मासों में 10 गुना ज़्यादा फल इस मास में सोमवार के व्रत का हो जाता है। वैसे तो सभी दिन इस मास के महत्वपूर्ण हैं, सभी फलदायी हैं, पर विशेषता सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करके, स्नान ध्यान करके, भगवान शिव का पूजन करके, अर्चना करके, आरती पूजा करके, उसके बाद भगवान को भोग लगाएं और आप व्रत रखें, मीठा भोजन करें और भगवान का आरती निरंजन और संगीतमय कीर्तन कर सकते हैं। आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। पूर्ण विधि विधान से इसका फूल आप ले सकते हैं। कब शुरू हो और कब तक चलेगा ये? श्रावण का मास श्रावण की संक्रांति से यानी 16 जुलाई से शुरू हो गया है हमारे इस उत्तरी भारत में, और 16 अगस्त को समापन इसका होगा अगली संक्रांति को। यहाँ पर होता है, उसे दक्षिणी भारत में या पूर्णमासी से पूर्णमासी होता है, तो यहाँ पर 16 तारीख से अगली 16 तारीख तक श्रावण का मास चलेगा। और जो अगली संक्रांत आएगी उसमें यहाँ पर अखंड भंडारा होगा,
एक यज्ञ का आयोजन होगा। सभी भक्त लोग जो सुबह से जल चढ़ा रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, सभी यहाँ पर यज्ञ में शामिल होंगे, भंडारा का भोग करेंगे और साधु संत आकर सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे। यहाँ पर कीर्तन सत्संग का आयोजन कमेटी की तरफ से होगा। कमेटी की तरफ से कौन कौन से इंतजाम कैसे कैसे किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए? कमेटी की तरफ से मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी तरफ से सुचारू रूप से चल रही है। उनके लिए आने की व्यवस्था और जल चढ़ाने के बर्तनों तक की व्यवस्था और भंडारे, चाय की और भोजन की व्यवस्था सभी सुचारू रूप से कमेटी की तरफ से चलाई जा रही है। ठीक है, धन्यवाद।